क्या आप जानते हैं, एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसमें सिर्फ 13 दिनों के अंदर एक पूरा देश बन गया और दुनिया की सबसे तेज जीत दर्ज हुई। लेकिन असली कहानी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस जीत के पीछे सिर्फ सेना की ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन था जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। एक तरफ था पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत, लेकिन असली लड़ाई पर्दे के पीछे लड़ी जा रही थी। और जब ये खेल खत्म हुआ तो नक्शा ही बदल गया। ये कहानी है 1971 के युद्ध की, जहां भारत ने सिर्फ जीत नहीं हासिल की, बल्कि इतिहास रच दिया। 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, जहां के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। भाषा, संस्कृति और अधिकार सब कुछ दबाया जा रहा था। मार्च 1971 पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन में हजारों निर्दोष लोगों को मार दिया गया, गांव जला दिए गए और लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागने लगे। कुछ ही महीनों में करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आ चुके थे। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं था, ये एक मानवीय संकट बन चुका था। लेकिन भारत ने सीधे युद्ध का रास्ता नहीं चुना। यहां से शुरू होती है असली कहानी, एक गुप्त तैयारी की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाएगी, बल्कि रणनीति से जीती जाएगी। भारत ने चुपचाप मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये वो स्थानीय लड़ाके थे जो अपने ही देश को आज़ाद करवाना चाहते थे। भारतीय सेना और रॉ ने मिलकर इन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और पाकिस्तान की सेना को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया। रेलवे लाइनों को उड़ाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ा गया। हर दिन पाकिस्तान की ताकत थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी और उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि ये सब किसकी योजना है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दुनिया के देशों को इस संकट के बारे में बताना शुरू किया। अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे, लेकिन भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत यूनियन के बीच एक शांति और मित्रता संधि साइन हुई। इसका मतलब था, अगर भारत पर हमला हुआ तो सोवियत यूनियन उसके साथ खड़ा रहेगा। इस एक कदम ने पूरे गेम को बदल दिया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने अचानक भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया। ये वही पल था जिसका भारत इंतजार कर रहा था। अब भारत को खुलकर जवाब देने का मौका मिल चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसी रात देश को संबोधित किया और आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा हो गई। अब शुरू हुआ असली खेल। भारतीय सेना ने तीनों दिशाओं से हमला शुरू किया, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, सब एक साथ। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने बिजली की गति से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रणनीति इतनी सटीक थी कि पाकिस्तान की सेना संभल ही नहीं पाई। भारतीय वायुसेना ने आसमान पर कब्जा कर लिया और नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के जरिए कराची पोर्ट को तहस नहस कर दिया। कराची, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन, कुछ ही घंटों में आग की लपटों में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ढाका को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह कट चुकी थी, ना कोई सपोर्ट, ना कोई रास्ता। 16 दिसंबर 1971, वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। सिर्फ 13 दिनों में एक नया देश बना, बांग्लादेश। भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता, बल्कि लाखों लोगों को आज़ादी दिलाई। ये जीत सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये जीत थी रणनीति की, धैर्य की और सही समय पर सही फैसले लेने की। 1971 का युद्ध हमें यह सिखाता है कि असली जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो पहले दिमाग में जीती जाती है। और जब तैयारी सही हो तो 13 दिन भी इतिहास बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था कि जब बात इंसानियत की हो तो भारत पीछे नहीं हटता। और शायद यही वजह है कि 1971 आज भी भारत की सबसे गर्व की जीत मानी जाती है।